नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाकतड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। काना बाना रंगा रेशम, जबेर का सब सोए, बेला फूला बूटी तो कहो, जो मिलाए समारे होए, जो मिलाए समारी होए। प्रकरण 10 चौपाई 555। खोले अंग श्रृंगार छवि छाती, रोहा मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत, प्रणाम जी सुंदर साह जी। रूह मेरी तो है क्यों न आवे लज्जत, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ अखंड कायम के सुहाग हैं, आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के दधा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे थे। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, ठीक है, श्री इंद्रावती जी की चाहना धारणा है कि वस्त्रों के आभूषणों के श्रृंगार के साथ में अपने धनी को देखा तो, लेकिन इच्छा होती है कि खुले अंग बिना वस्त्र के राज्य की शोभा कैसी होगी, छवि कैसी अंगों की होगी, फिर वो देखने की तमन्ना श्री इंद्रावती जी के अंदर होती है। एक सुहागन जो अंगना नार होती है अपने पिया के हर अंग को देखना चाहती है कि हर अंग जो प्यारा ही होता है, हर अंग उससे अपना प्राण होता है, जान से बढ़कर होता है। फिर ऐसी इंद्रावती की धारणा जो एक सुहागन के रूप में अपनी पिया प्राण वल्लभ श्री राज्य के खुले अंग छवि सुंदरता को शोभा को देखना चाहती है। अब स्वयं इंद्रावती जी कह रही हैं, रूहे तो हे रूह, हे आत्मा, इंद्रावती की आत्मा, जब जो है कि तुझे परम धाम का धन्य कह दिया हो कि इंद्रावती तो परम धाम की आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, पावन आत्मा हो, ऐसा धन्य अपने मुझसे कह दिया है, फिर तुम्हें लज्जत की नहीं आता है, तुम्हें सुख की नहीं आता है। ऐसा धन्य के कहने पर तुम्हें लज्जत आना चाहिए, सुख स्वाद आना चाहिए। तो को हक के कही
तो को हक्के के रस की स्वयं सतगुरु श्रीदेव चंद्रजान स्वामी के हृदय में बैठ कर करके धनी ने पहचाना है तुझे फिर कि हे इंद्रावती तो परम धाम की दिव्य आत्मा हो। ऐसे अपने मुखार में से सतगुरु ने कहा था, जब कह दिया था तो सतगुरु वचन तो सत्य ही होंगे। फिर राज्य के वचन है, सतगुरु महारानी के राज्य ने खुद कहा था, धनी ने कुछ कहा था। जब कहा था धनी ने कि इंद्रावती परम धाम की आत्मा हो, तब तुझे तो खुद लज्जत आना चाहिए। इंद्रावती अपने आप ही खुद कह रही हैं, अरस किया तेरे दिल को। स्वयं इंद्रावती अपने आत्मा से कह रहे हैं, ऐ इंद्रावती की आत्मा तेरे दिल को धनी ने अर्ज किया हुआ है, तेरे दिल को धनी अपनी बैठक बनाया हुआ है। तो ऐसी बड़ाई हक्के दई हक्के दई तो हे इंद्र तुम्हारे को जो है कि राज्य ने इतनी बड़ी बड़ाई, इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी शोभा दिया हुआ, तुम्हारे दिल को राज्य ने अपना रस कहा हुआ है, अपना घर, अपना परमधाम, अपना निवास स्थान कहा हुआ है। जो कभी तय आई नहीं, जो कभी तय आई नहीं। ठीक है, इंद्रावती अपने आप से आत्ममंथन करके बता रही हैं कि इंद्रावती का आत्मा ठीक है, इल्म से पता चलता है कि कोई रूह, इतना कोई रूह की, किसी रूह की रूह यहाँ नहीं आई है, फिर खेल में आई ही नहीं है। ये इल्म कह रहा है तुम्हें हक का है तुम्हें हक का हुक्म। हाँ, तुम नहीं आई हो, लेकिन तुम्हारे हक का हुक्म तो है। हक का हुक्म इंद्रावती के स्वरूप में यहाँ खेल में आया हुआ है। दाई तो को और हुज्जत दे तो को अरस की धनी ने खोज कि एक दावा तुम्हारे को दिया हुआ है कि तुम परम धाम की आत्मा हो, तुम परम धाम की हो, परम धाम से आई हो। भले से कि हक का हुक्म आया हुआ है, लेकिन तुम कौन इंद्रावती, तुम भी तो राज्य की ही तन हो। फिर जब वाणी में राज्य ने समझा दिया कि रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क दिल ये बक्का में क्यों कर जो सौर से मिल। वहाँ परम धाम के अंदर रूहों का तन राज्य का तन है, तो रूहों का तन राज्य का तन कहलाता है। अगर डायरेक्ट जो है कि रूहें नहीं खेल में आई हैं, हक का हुक्म आया हुआ है, तो रूहों का जब तन राज्य का तन और हक का हुक्म आया हुआ है, तो इसमें अंतर क्या, फर्क क्या है। अगर रूह आती तो भी जाकर राज्य आते, हुक्म आया हो तो भी राज्य महाराज आए हुए हैं, कोई अंतर नहीं है। इस तरह से इस बेस इस आधार पर जो है कि तुझे तो राज्य ने जो है कि परमधाम का दावा दिया हुआ है, एक दावा दिया है तो परमधाम की आत्मा हो। या बेशक अपना इलम, या भेजा क्या भेजा अपना बेशक इलम, और कहते धनी अपना बेशक इलम, जिसमें कोई संदेह ही नहीं है, जो साक्षात धनी के मुखारविंद की वाणी है। इसमें संदेह कैसे हो सकता है। वे इससे कहते साक्षात धनी ही वाणी के कहने वाले जब हैं, उन्होंने ही भेजा हुआ है, जिसमें कोई संदेह ही नहीं है, बेशक ज्ञान है। बिन जामे देखो अंग को, बिन जामे देखो अंग को। आप इंद्रावती जी खुद कह रही हैं कि बस बिना जामा के, बिना वस्त्र के, बिना कुर्ता के जो है, जिसको कुर्ता कहा जामा कहा गया है, कहते बिना जामा के अपनी पिया प्राण वल्लभ के अंग को हम देखना चाहते हैं। आशिक सब सुख चाहे, आशिक सब सुख चाहे, क्योंकि जो आशिक अपने मासूक के होते हैं वो तो हर प्रकार का मासूक का सुख चाहते हैं, उन्हें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आशिक हैं। आशिक मासूक कोई पर्दा होता ही नहीं है, इसलिए जो आशिक होते हैं अपने मासूक हर तरह का सुख, हर प्रकार का सुख चाहते हैं। बागा पहने हमेशा देखिए, बागा पहने हमेशा देखिए, बागा धाने धारण किए हुए, बागा पहने हुए जो है कि राज्य के है को हम हरदम देखते हैं, हर हमेश राज्य को बागा में देखते हैं। कछु ये छवि और दिखा, कछु ये छवि और दिखाए, क्योंकि बिना बागा के जो बदन की छवि होगी, अंग की छवि होगी, वो कुछ और ही छवि होगी फिर, क्योंकि आखिर बागा तो बागा है, वस्त्र है, पर्दा तो हो गया ना। फिर भले अंगों का ही नूर हो, लेकिन पर्दा तो हो गया है। इससे कहते बिना बागा के जो है कि बस धनी के बदन को देखने इच्छा हो रही है। आशिक
इना माशूक आशिक इन मासूक की कहते मासू अक्षरातीत हैं, ऐसे अक्षरातीत धनी के जो आशिक जो ब्रह्म प्रिया से इंद्रावती सखी हैं। नए सुख चाहे अनेक मैं सुख चाहे अनेक, मैं सिंद्रावती जो है अपने पिया की जो आशिक हूँ तो अनेकों प्रकार के पिया के सुख को चाहती हूँ। निरखे नए नए श्रृंगार निरखे नए नए श्रृंगार, आशिक इंद्रावती जो हैं अपने पिया के जो कि नए नए श्रृंगार को देखना चाहती है, नए नए श्रृंगार में नए नए स्वरूप में जो है कि आशिक अपने माशूक को देखना चाहती है। जाने एक से दूजा विशेष जाने एक सुधा अभिषेक कि और देखने में क्या, जब 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 जो जो श्रृंगार को देखते हैं, जिस पल में क्षण क्षण में हम श्रृंगार को देखने लगते हैं, यही सबसे विशेष है, सबसे सुंदर यही है, सबसे अच्छा ही जब जब देखते हैं तो लगता है कि बस सबसे अच्छा यही है। जुदे जुदे सुख ले हक की जुदे जुदे सुखले हक के जो आशिक होते हैं अपने माशूक के अलग अलग प्रकार का सुख लेना चाहते हैं, अलग अलग तरह से देखना चाहते हैं। रूह आशिक क्यों न अघाए रूह आशिक क्यों न घाये, जो आशिक की रूह होती है, आशिक की आत्मा होती है, माशूक को देखने से तृप्त होती ही नहीं है, वो हर दम देखना चाहती है, हर पल देखना चाहती है, हर पल नए श्रृंगार में, नए छवि में, नए सुंदरता में, नए रूप में देखना चाहती है। ताथे जुदा जुदा वर्ण ताथे जुदा जुदा वर्ण, ताथे इसलिए जो है कि अलग अलग जो है कि बस धनी शोभा दिखा रहे हैं और अलग अलग बयान भी करवा रहे हैं मेरे से। सुख आशिक ले दिल चाह सुख ले आशिक, जो आशिक हैं वो दिल के चाहना के अनुसार सुख लेती हैं। जैसे आशिक दिल में तमन्ना होती है, चाहना होती है, वैसे सुख लेना चाहते अपने माशूक का। खाना पीना खिन खिन लिया खाना पीना खिन खिन, जो आशिक होते हैं अपने माशूक का तो क्षण क्षण पल पल जो है कि इश्क का खुराक लेते हैं, प्रेम का खुराक लेते हैं कि और जो धनी का स्वरूप है वो तो इश्क का ही स्वरूप है। इश्क हर पल नया होता है, इश्क का स्वभाव होता है सुंदर, जो हर पल नया होता है, कहीं पुराना होता ही नहीं, उसे इश्क कहा जाता, वो प्रेम कहलाता है। जो पुराना हो जाता है वो प्रेम कहलाता ही नहीं है। प्रेम अखंड होता है, प्रेम अनंत होता है, असीम होता है, इसलिए हर पल वो नया ही दिखाई देता है आशिक के लिए। प्यार अरस रूह प्यार अर्श रूहान, अर्श के रूहों का प्यार ही ऐसा है, जो अर्श की रूहें हैं उनके अंदर प्यार ही ऐसा नया नया प्यार नए नए रूप में अपनी पिया को देखना चाहती हैं। पल पल माशूका देख पल पल माशूक देखना, कहते आशिक का स्वभाव होता है, एक आशिक का नेचर ही होता है कि पल पल क्षण क्षण अपने माशूक को देखना चाहते हैं, माशूक को नए नए रूप में, नए नए श्रृंगार में, नए नए तरह से देखना चाहती हैं। यही आहार आशिक यही आहार आशिकन, यही तो आशिकों का आहार होता है, यही तो आशिकों का भोजन होता है कि अपने पिया प्राण वल्लभ जो माशूक हैं हर पल हर क्षण नए रूप में देखना चाहते हैं। हक बैठे अपने अरस हक बैठे अपने अरस में, हक अक्षराती श्री राज्य में अपने अरस साथ जो सिंद्रावती जी का दिल है, ऐसे सिंद्रावती के दिल पे अरस के अंदर जो राज्य का अरस कहलाता है वो राज्य अपने अरस सिंद्रावती दिल में विराजमान हो गए हैं। सो अरस मोमिन का दिल सो अरस मोमिनों का दिल, और राज्य का जो अरस मोमिनों का दिल है। फिर और पहले से राज्य ने कुरान पाक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु का हवा दिया कि मोमिन कलूब हक ताला, जो मोमिनों का दिल है वही हक ताला का घर है। जब कह दिया हुआ है तो कहते हैं राज्य महाराज है अपने अर्श मोमिन दिल में बैठे हैं, विराजमान हैं। तो अनेक खूबी खुशहालियां, तो अनेक खूबी खुशहालियां। अब राज्य जब स्वयं जो सिंद्रावती के दिल में, मोमिनों के दिल में बस अर्श बनाकर बैठ ही गए हैं तो वो अर्श दिल वाले जो मोमिन हैं हर पल हर नए नए खूबी, नए नए आनंद, नए नए सुख अपने माशूक का लेना चाहते हैं। क्यों न लेवे मिला अब क्यों में कहते हैं अब मिल धनी से मिल करके अपने प्रियतम से मिल कर आशिक जो है कि नया नया सुख नया नया लाड़ क्यों नहीं ले में फिर ए जो हक बस्तर की
खूबियां। ये जो हक बस्तर की खूबियां कहते, जो हक श्री राज्य मर जो अक्षराती नूर जमाल हैं, उनके बदन का जो नूरी बदन है, और नूरी बदन ही है, नूरी बदन का जो नूर है, हर पल हर क्षण नया नया श्रृंगार साजता है, नए नए शोभा को धारण करता है। कहते हैं ऐसे अक्षरातीत के नूरी बदन के पर जो है जो नूरी श्रृंगार है, सो हक अंग पर्दा जहूर। हो सो हक अंग पर्दा जहूर। कहते वो नूरी बदन का नूर ही जो है कि बस राज्य के बदन का पर्दा है, वो वस्त्र है, और अलग से कोई वस्त्र धारण करना पड़ता ही नहीं ब्रह्म धाम में। बारीक ए सुख जाने रूहे। कहते बारीक ए सुख जाने रूहे, कहते रूहें अर्श की अरवाएं हैं और राज्य के ही स्वरूप हैं, उन्हीं की लीला के स्वरूप हैं, तो वही तो जानेंगी जो राज्य के ही स्वरूप हैं, राज्य की ही लीला है। तो जैसे हर व्यक्ति अपनी हकीकत को, अपने भेद को जानता है, ऐसे ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म तद्वगत ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। से ब्रह्मशिष्टा ही राज्य की हकीकत को, मर्म को, रहस्य को, बारीकियों को जानती हैं। जिन पे अरस सहूर। और जिन पे सहूर, और ऊपर से एक तो परम धाम की आत्मा है, राज्य के स्वरूप, दूसरे हक का सहूर आ गया। हक ने अपना सहूर, अपना पहचान दिया हुआ रूह को। वस्त्राभूषण सब पूरन। वस्त्र भूषण सब पूर्ण, ऐसे राज्य में अक्षरातीत के नूरी बदन के पर जो वस्त्रों का श्रृंगार या आभूषण श्रृंगार है, सब पूर्ण है, कमी किसी प्रकार की है ही, क्योंकि आप पूर्णात पूर्ण हैं। और जब आपके पूर्ण अंगों का ही जो पूर्ण स्वरूप का ही जो वस्त्र शोभा है और आभूषण शोभा, तो क्यों नहीं पूर्ण होगा? फिर पूर्ण की शोभा ही पूर्ण ही होती है। कमी हो राज्य के अंदर तो कमी हो, लेकिन आप तो पूर्णात पूर्ण है, इसलिए वस्त्रों की आभूषण शोभा भी पूर्ण है। सुख बिन जामे और जिनस। कहते सुख बिन जामे और जिनस, बिना जामे के जो है जो सुख बदन का है तो और ही प्रकार का है, और ही तरह का है। देख देख देखे जो आशिक। देख देख देखे जो आशिक हैं, देखती हैं, पुनः देखती हैं, फिर बार बार जो आशिक देखती रहती हैं। जो देखे सोई सरस। जो देखे सोई सरस, और जो आशिक हैं, जो भी देखती हैं, जब भी देखती हैं, बस वही सुंदर लगता है, वही सबसे अच्छा लगता है। ये आशिक का स्वभाव होता है। कटी कोमल अति पतली। कहते कटी कोमल अति पतली। अब नजर सिंदरावती जी की श्री राज्य के कमर पर पहुंच जाती है। कमर पर नजर पहुंचती, कमर कैसा राज्य का है, बहुत कोमल है और पतला है, बिल्कुल किशोर अवस्था के अनुरूप पतला कमर है। सुंदर छाती गौर। सुंदर छाती गौर, और छाती कैसी, बहुत सुंदर है और गौर वर्ण है। देख देख सुख पाइए। देख देख सुख पाए से प्राण वल्लभ प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के पतले कमर को, गौर बड़ छाती को देख देख करके बहुत ही आनंद मिलता, बहुत ही सुख मिलता है। जो होवे अरस सहूर। जो होवे अरस, अगर कदाच रूह को अरस का सहूर मिल जावे, अरस की समझ में आ जावे, अरस की बुद्धि आ जावे, तो कटी कोमल कही जो पतली। कटी कोमल कही जो पतली कह रहे हैं सिंदरावती जी, हे सुंदर, हमने जो अपने पिया प्राण वल्लभ के कमर को पतला कहा हुआ और कोमल कहा हुआ है। कछु ए सलूकी और। कछु ये सलूकी और, जय सलूक में बनावट शोभा तो और ही प्रकार की, कहें कैसे, यहाँ के शब्द में शोभा आती ही नहीं है, क्योंकि शब्दातीत शोभा है, अक्षरातीत हैं। ऐसे अक्षरातीत शोभा शब्द में कैसे बयान हम करें, बयान में नहीं आता है। जुबा शोभा तो कहे। जुबान शोभा तो कि जो मेरी इंद्रावती, मेरी जो झूठी जुबान है, यहाँ के नश्वर जगत के झूठे शब्दों से जो है हम धनी की शोभा को बयान तब करें जो कहो देखी हो और ठोर। जो कहीं हो देखी और ठोर। अगर कहीं हम और धनी की कमर की शोभा को कहीं देखे हो तो हम तुलना करके बयान करें। और तो कोई अक्षरातीत है भी नहीं, एक ही अक्षरातीत है, एक ही ब्रह्म सच्चिदानंद है, तो हम उपमा किससे दें, फिर किससे तुलना करें? फिर इसे अगर तुलना तो हम तब करें जब कहीं शोभा और देखी गई हो। और पेट पासली
हक और पेट पांसली हक की ऐसी हक अपने प्राण बल्लभ प्रीतम का जो पेट है, पसली है, पेट के बगल की जो है साइड की जो है वो अगर जो पसली जिसको कहते हैं, ये कौन भात कहो रंग, ये कौन भात कहो रंग का ऐसे अक्षराति धनी के पेट की शोभा। और जो पसली आई है कमर के ऊपर के भाग को पसली कहा जाता है, बगल कहते हैं उसकी शोभा हम कैसे बयान करें, फिर शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। रूह देखे सहोरा अरस के, रूह देखे सहूर रस के, कहते बस आत्मा तो परम धाम का सहूर लेकर देख सकती है। जब परम धाम का सहूर आएगा, विचार आएगा, तब जाकर करके अपने पिया के पतली कमर को, पेट को देख सकती है। और कौन कहवे हक अंग, और कौन कहे हक, और हक के अंग का वर्णन करना कौन दूसरा कह सकता है। हक के सिवाय या हक के जो अपने तन रूहें वो कह सकते हैं, दूसरा के कह सकता है। सूर्य की किरणें ही सूर्य को दिखाती हैं, वैसे राज्य महाराज की किरण स्वरूप आत्माएं हैं, उनके सिवा कौन बयान करेगा। पासे पाखड़ी बगले, पासे पाखड़ी बगले, कहते पासे जो पसड़ी आई है पेट के बगल में का, पेट और कमर के बीच, कमर के ऊपर जो पसड़ी आई है, इतना सुंदर, इतना गौ वर्ण, और मानो कमल का फूल ही खिला हो, फूल के तरह से शोभा ले रही है पकड़ी। शोभित बंधु बंध, शोभित बंधो बंध, कहते हैं जो पसली है बिल्कुल ऐसा गठीला, बिल्कुल गठीला गसा हुआ है कि सारे अंगों की कमर है, पसली है, पेट है, छाती है, बिल्कुल गठीला दिखाई देता है। अंग रंग खूबी खुशहालिया, अंग रंग खूब खुशहाली, कहते ऐसे राज्य की नूरी बदन की अंगों जो सुंदरता है, जो सुख है, जो आनंद है, पार ना सुख सनंद, पार ना सुख सनंद, कहते हैं खूबी का, सुंदरता का, सुख का, आनंद का तो पारावार ही नहीं। कितने प्रकार के सुख दिखाई देते हैं, अनंत प्रकार के सुख दिखाई देते हैं, अनंत प्रकार के सुख की अनुभूति होती है, उसका पारावार ही नहीं सुखों का। जो वर्णना सुपना स्वरूप की, जो वर्ण स्वरूप, जो वर्ण स्वरूप सबके, जैसे मानो के जैसे सपने के तन होते हैं, सपने के तनों को वर्णन किया जाता है। ये भी होत विदीना, बस ये वर्णन सुनकर के सुंदर साथ को ऐसे ही लगेगा जैसे सपने को कोई शरीर हो, झूठे नश्वर शरीर, नश्वर जगत के शरीर हो, उनका वर्णन किया जा रहा, सुंदर साथ ऐसे लगता होगा। लेकिन ऐसा मत समझिए, वर्णन करने से आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ कोई झूठा तन मनुष्य का तन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों चीज है नहीं, कहते ये चारों चीज उत है नहीं, जो नश्वर जगत के अंदर जो है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, कहते ये तो परमधाम में है ही नहीं है। फिर जो चार तत्व यहाँ है कुरान के आधार पर, वो परमधाम में चार तत्व नहीं है। न अरस में ख्वाब चेतन, हाँ न रस में ख्वाब चेतन, और उस परम धाम के अंदर सपना भी नहीं है, और सपने का सपन चेतन भी नहीं है। वहां तो सब आत्मा स्वरूप है, सब दिव्य चेतन स्वरूप है। वर्णन संग होता है, कहते हैं वर्णन अरसंग होता है। सुंदर सा ये कोई सपने के या जो मैं ब्रह्मांड की अंक वर्णन हो रहा है, ये तो परम धाम की जो नूर तत्व का परम धाम कहलाता है। ऐसे नूरी परम धाम के नूर जमाल की जो है कि अंगों के शोभा का वर्णन हो रहा है। ले मसाला ले मसाला, लेकिन मसाला तो यहाँ शब्द यहाँ ले रहे हैं, वस्तु का नाम यहाँ ले रहे हैं। जितनी वस्तुएं हैं, फूल है, सोना है, जवरात है, इसी का नाम लेकर तो करेंगे। क्योंकि संसार में बैठे, जब संसार बैठे हैं तो संसार की वस्तुओं के उपमा देकर हम वर्णन करेंगे। ताथे की नविध रूह कहे, ताथे किन विधि को, इसलिए सुंदर साहब संसार में आए ही हैं, संसार की जुबान है, यहाँ की अकल है, तो रूह किस तरह से बयान करेगी। बगैर बयान अगर रूह करेगी तो यहीं के आधार पर, यहीं का मसाला, यहीं के वस्तुओं का नाम देकर बयान करेगी। ना जुबा पहुंचे शब्द बका, ना जुबा पहुंचे शब्द बक्का, कहते हैं उसका परम धाम की शोभा का वर्णन करने के लिए, और अक्षर नूर जमाल शोभा वर्णन करें, यहाँ की जुबान पहुंचती ही नहीं, यहाँ के शब्द पहुंचते ही नहीं है। जो अरवा होए अरस, जो अरवा होए रस, जो कोई अगर परम धाम की आत्मा यहाँ हो तो सो की जो
इलम सहो। बस कहते हैं ऐसे अगर परमधाम की आत्मा जो कोई हो तो यह इलम लेकर करके राज्य का ज्ञान लेकर के शहूर करना, विचार करना। सुंदर सा जी, इलम सौर जो हक्के दिया, और इलम शहूर जो हक के दिया, और हक परवरदिगार ने जो इलम आपको दिया हुआ है और राजा ने शहूर जो गिफ्ट किया हुआ है आपको, लीजो इनसे रूहे जहो। बस इसी अपने बस रूह के अंदर इलम और राज्य का शहूर लेकर करके बस आप राज्य शोभा को देखना और व्यक्त करना, वर्णन करना। हक को जेता रूह देखही, हक को जेता और देखा। आप सिंद्रावती जी कह रहे हैं, सुंदर सा जी, मेरी आत्मा राज्य की शोभा को जिस तरह से जितना देख रही है, सुध तेतीना बुद्धमान, शुद्ध तेतीना बुद्धमान कहते उतना तो यहाँ के बुद्धि को, मन को शुद्ध होता ही नहीं है। मेरी आत्मा जितना देख रही है शोभा, कहते हैं उतनी शोभा न मन को पहुंच रहा है न बुद्धि को पहुंच रहा है। तो सुबन जुबा क्या कैसी। तब आप सुंदर सा खुद विचार करिए, सुपन की जुबान कैसे बयान करिए। जब वो आत्मा जो देख रही है राज्य स्वरूप को, छवि को देख रही है, वो छवि सुंदरता जो है कि जितनी सुंदरता दिख रही है आत्मा, उतना तो जो है कि मन को पहुंचता ही नहीं है, जुबान को पहुंचता ही नहीं है। तो कैसे बयान करे मेरी जुबान। अंग हक बका अंग हक बका वर्णन कहते, हक बका अखंड परमधाम के अक्षरातीत अंगों का वर्णन जो है कि ये सपने की जुबान से, सपने की बुद्धि से भला कैसे हो सकता है। नरम नाजुक पेटा पासली, नरम नाजुक पेट पासली, फिर भी रूहों के वास्ते वर्णन तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो बयान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है शास्त्रों में पहले से कहवा दिया हुआ है। बस खुदा के शाहिदी खुदा ही देवे करे ब्याह हुकुम से को। अल्लाह परवरदिगार दुनिया में जब आएंगे खुदा होने के नाते खुद का बयान करेंगी। परमात्मा जब संसार जगत में आएंगे और परमात्मा के स्वरूप का बयान, आज तक सबने अगम कहा है, अगोचर कहा है, अलग कहा हुआ है, लेकिन ये भी बताया शास्त्रों में भी जब परमात्मा साक्षात 28 कलियों में आएंगे तब खुद ही बयान करेंगे, उनकी पहचान होगी। फिर इसलिए बस सब आ ही गए हैं तो उस पुष्टि करने के लिए, उसकी साक्षी के लिए मुझे बयान करना पड़ता है कि राज्य का जो पेट कैसा है, पसली कैसी है, कमर कैसी है, उसका हम बयान कर रहे हैं। खूब रस रंग, क्यों कहो खूब सरंग, कहते हैं कैसे इतनी खूबी, इतना रस भरा हुआ, इतना आनंद भरा हुआ, अनंत आनंद, अनंत सुंदरता है, अनंत शोभा, कैसे हम बयान करें। देत आराम आठो जाम, देत आराम आठो जाम, ऐसे पिया प्राण वल्लभ से प्राण जी श्री राज्य महाराज हम आत्माओं को जो है कि आठो जाम, 4 पौ रात्रि के 4 पौ दिन के जो कि अपने सुंदर नूरी अंगों से जो कि आराम देते हैं, रूह को सुख देते हैं। हक बका अरस अंग, हक बकार संग, जो हक बका अखंड अक्षरातीत राज्य का जो ब्रह्म नाम में जो वदन है, अंग है, उन हर एक अंगों से जो है कि नए नए शोभा से, नए नए छवि से, नए सुंदरता से जो कि सुख देते रहते हैं। छाती निरखो छाती निरखो हक की। अब सिंधराव जी कह रहे हैं, बस है मेरी आत्मा अपने प्राण बल अक्षरातीत राज्य के छाती को जरा निरखो तो देखो। गौर अति उज्जवल, जो अपने पिया प्राण वल्लभ की जो छाती है गौर है, उज्जवल माने बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है, एक रस शोभा ले रहा है। देख हैड़ा खूब खुशहाली, देखड़ा खूब खुशहाली, ऐसे पिया प्राण वल्लभ के जो हैड़ा हैं, जो हृदय हैं, हृदय स्थल है, कहते हैं बस कितनी खूबियां हैं, कितनी सुंदरता, कितनी छवि आई है। ऐसे धनी के हैड़े के हृदय के जो है खूबी सुंदरता को देख करके मोमिन काया अरस दिल, तो मोमिन का दिल, इसीलिए तो मोमिनों के दिल को राजा ने अरस कहा हुआ है, क्योंकि ये मोमिन ही जो है कि बस अपने अंदर अपने पिया के छाती को, पिया के हर एक अंगों को निरखते रहते हैं, देखते रहते हैं। जिन देखा
हका हयड़ा। जिन देखा हक हैड़ा, जिस रूह ने, जिस आत्मा ने राज्य के हैड़ा को, राज्य की हृदय को देखा है, क्यों नजर फेरे तरफ और, क्यों नजर फिर तरफ वो रूह आत्मा राज्य के हैड़े से नजर कभी हटाएगी नहीं, कहीं और नजर से जाएगी नहीं, बस हैड़े को देखते रहे। हैड़े के अंदर हृदय कितना गंजान जिसका का सागर भरा हुआ, अनंत अनंत जो कि लाड़ के, प्यार के, सुख के सागर भरे हुए हैं। भला सागर से कैसे रूह निकलेगी? सागर को छोड़कर कहाँ जाएगी रूह? वाको सी सूरत बिना, कहते वाह को उसी स्वरूप न, कहते उस रूह को, उस आत्मा को जो है राज्य की हैड़े की छवि के सिवाय जो है आग लगे सब ठार, आग लगे सब ठौर, बाकी सब जगह आग, संसार आग लगता है। संसार तो नजर जाती ही नहीं, संसार नजर में आता ही नहीं है। जो परमधाम की आत्मा होती है और उस रूह की नजर अगर राज्य के हैड़े पर पहुंच जाती है, हैड़ा दिखता है, तो उस रूह की नजर और राज्य की हैड़े कुछ और नेत्र कहीं जाती नहीं है। जो हक अंग देखा हो, जो हक अंग देखा हो, जो रूह, जो आत्मा अपनी पिया प्राण वल्लभ अक्षरातीत के अंग को, शरीर के, बदन के अंग को देखी होगी। हक जमाल ना छोड़ते, हक जमाल न छोड़ते ने, कहते जो हक का जमाल नूर, जो राज्य नूर जमाल कहलाते हैं, अनंत नूर की किरणें निकल रहती हैं, अनंत शोभा का सागर दिखाई देता है, छवि का सागर दिखाई देता है। कहते हैं राज्य महाराज की शोभा से, सागर से रूह कभी अलग होती है, राज्य कभी छोड़ते ही नहीं है। राज्य की बदन की जो छवि, जो सुंदरता है, रूह को खुद ही पकड़ लेती है, मानो पकड़ लेती हो। जाके अरस किए कारंचक, कह रहे हैं सुंदर साजी, जिस परमधाम की एक रंचक, एक जरा मात्र, ये जो कण मात्र परमधाम का है, त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण, त्रिलोकी उड़ावे त्रिगुण, कहते हैं परमधाम एक कंकरी, एक रेती जो है त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश समेत अनंत असंख्य ब्रह्मांडों को जो है कि उड़ा देगी, खत्म कर देगी। वह देखा अंग क्यों छूटही, तो भला जो कि आत्मा, जो रूह जो है कि राज्य के अक्षरातीत के अंगों को देख लेंगे, फिर क्या मतलब अंग छूटेंगे? रूह से छूटेंगे? अंग छूटेंगे ही नहीं, अंग पर हरदम नजर गड़ी रहेगी। हक परीक्षा यही मोमिन, हक परीक्षा यही मोमिन, यही तो जो है कि राज्य में मोमिनों की परीक्षा लेते हैं। यही मोमिनों की परीक्षा है कि जो मोमिन, जिस मोमिन के रूह राज्य के बदन को एक बार देख लेती है, बस राज्य के बदन से नजर कहीं हटती नहीं रूह की। यही रूह की परीक्षा होती है। ए हो ए अरसा अरवाहो, कहते हैं ये हो अरस अरवा हो, सो ये तो अरस की आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, राज्य के स्वरूप हैं, ये उन्हीं से हो सकता है। वही राज्य के बदन को देख सकती हैं और वही उन्हीं की नजर राज्य से और अलग कहीं जाएगी नहीं। जिनके अरस अजिम में था, जिनकी अरस में तन, जिन परमधाम की आत्माओं का पर आत्म तन परमधाम में राज्य के चौंतरे मूल में बैठा है। हक जात अरस उन तन से, हक जात अरसुन तन से, कहते हक जात, कहते वो जरा परमधाम में रूह का तन है, वो राज्य का ही जाति है, राज्य का ही स्वरूप है। राज्य और रूहों के पर तंत्र में कोई अंतर नहीं है। बीच रहता मोमिन के दिल, बीच रहता मोमिन के दिल, इसलिए जो है कि अंतर न होने से, फर्क न होने से, वो राज्य का जो स्वरूप है वो मोमिन दिल में हरदम बसा रहता है। अरस मोमिन दिल तो कया, अरस मोमिन दिल तो काया का, इसीलिए तो जो है मोमिनों के दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है, क्योंकि मोमिनों के दिल के अंदर जो राज्य की छवि है अखंड रूप से विराजमान रहती है। परमधाम अखंड है, तो मोमिनों के दिल को अखंड इसलिए कहा हुआ कि मोमिनों के दिल के अंदर राज्य का जो स्वरूप छवि है हर हमेशा विराजमान रहता है। यो हिल मिल रहे असर, दो हिल मिल रहे, कहते हैं दो मोमिनों के अंदर राज्य का स्वरूप होता है और राज्य के अंदर मोमिन होते हैं, दोनों अरस परस एकम एक होते हैं। दिल हक का
और हादी का। अब कह रहे दिल हक का और हादी का, जो हक राज्य का जो दिल है और जो दिल श्यामा रानी, जो हादी हमारे श्यामा रानी सुभान है, इन दोनों का जो दिल है, ये दो दिल है एक। सुंदर सा जी, दोनों का दिल एक है, दोनों एक ही स्वरूप है। कहने में दो कहलाते हैं लेकिन दोनों हैं एक है, इसलिए दोनों का दिल भी एक ही है। एक ही मता दो दिल, एक ही मता, और दिल में कहते एक ही मता, एक ही इश्क रूपी जो खजाना है वो राज्य के दिल में भी है और वही श्यामा दिल में है। ये अरस रोहे जाने विवेक, कद ये अरस रोहे जाने इस विवेक को, इस ज्ञान को, इस रस राज को परस परम धाम की आत्माएं केवल जानती हैं। जो गंज हक के दिल में, जो गंज हक के दिलों का, जो राज्य के गंजान गंज का अंबार है, इसक का ढेर अपरंपार इसक की जो सागर राज्य दिल में है, सुपूर्ण इशक सागर, सो पूर्ण इसक सागर वो राज्य का दिल है, पूर्ण रूप से इसक का सागर कहलाता है। कोई ए रस और ना ले सके, कोई और यश और नहीं कहते हैं। जो राज्य के दिल में गंजान इसक का सागर भरा हुआ है, प्रेम का सागर भरा हुआ है, आनंद का सागर भरा हुआ है, रूह के सिवाय परमधाम आत्माओं के सिवाय और कोई ले नहीं सकता है। बिना मोमिन कोई ना कादर, बिना मोमिनों के कादर, मोमिनों के सिवा और कोई सामर्थ्य ही नहीं किसी के अंदर है, कोई सामर्थ्यवान है ही नहीं, किसी के अंदर ताकत ही नहीं है। तो अरस कहया दिल मोमिन, तो अरस कह दिलो, इसीलिए जो है कि मोमिनों के दिलों को राज्य ने अरस अपना कहा, अपना घर, अपना परम धाम कहा है। जो इन दिल में हक बैठा, जो इन दिल में हक बैठक की, रूहों के दिल के अंदर राज्य के बैठक है, राज्य का स्वरूप विराजमान रहता है। मोमिन दिल के अंदर सिर्फ राज्य ही की ही स्वरूप होता है, राज्य से कुछ होता ही नहीं है। इसलिए राज्य ने मोमिन दिल को अपना अरस कहा है। जो इन दिल में हक बैठा, जो इन दिल में हक बैठक है, जो इन मोमिन दिल के अंदर राज्य के बैठक है, राज्य विराजमान है, राज्य शोभायमान है। तो इत जुदागी कहाँ रही, तो इत जुदागी कहाँ, अब सुंदर सा खुद आप विचार करिए। तो अब राज्य महाराज और मोमिनों में जुदागी कहाँ रही? फिर जब मोमिन दिल के अंदर राज्य ने अपनी बैठक बता ही दिया हुआ है, बैठक है, तो मोमिन और राज्य में जुदा, मोमिन में और राज्य में जुदागी कहाँ रही है, अलग कहाँ रहा? जहाँ हकई आए मुतलक, जहाँ हकई आए मुतलक के, मतलब निश्चय करके बेशक जो है जिन मोमिन दिल के अंदर राज्य आ गए हैं, वो जो है कि बस राज्य का अर्श कहलाता मोमिनों का दिल। ए क्यों ए बिना निस्बते, ये क्यों बिना निस्बत, ये भी जो कह रहे हैं कि बिना निस्बत के, बिना संबंध के, अगर जिसका राज्य संबंध नहीं है तो नहीं हो सकता। बिना संबंध के जो है कि दिल अर्श राज्य का होगा ही नहीं। इतनी हुई वाहिदत, इतनी वाहिदत कहते यहीं पर जो है कि जहाँ निस्बत, जिसका निस्बत राज्य से है, निस्बत के कारण वाहिदत कहलाता है। जैसे किरणों का, सूर्य की किरणों का सूर्य से संबंध और किसी संबंध है ही नहीं है, तो किरण सूर्य की किरण सूर्य का सूर्य वाहिदत कहलाता है। ऐसे जो ब्रह्मशिष्टा ब्रह्म आत्माएं हैं और राज्य के निस्बती हैं, राज्य के स्वरूप हैं, इसलिए ब्रह्मशिष्टा वाहिदत कहलाते, राज्य की वाहिद तन, राज्य की तन कहलाते हैं। निस्बत वाहिदत एक ही, कहते निस्बत वाहिदत एक ही। जो निस्बत ब्रह्मशिष्टियां, राज्य की निस्बत के जो ब्रह्मशिष्टियां हैं वही वाहिदत कहलाती हैं। तो जो राज्य निस्बती ब्रह्मशिष्टियां हैं उन्हीं को वाहिदत कहा जाता है। निस्बत वाहिदत एक ही होता है। तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, तो क्यों जुदी कही खिलवत, तब जब जो खिलवत है अलग कैसे कहा जाएगा? खिलवत एक दिल है, जो खिलवत श्यामा जो महारानी हैं वो ऐसे कैसे अलग कहलाएंगी? जब रूहें ब्रह्मशिष्ट ब्रह्म आत्माएं राज्य से अलग नहीं हैं, तो जो श्याम रानी जो खिलवत कहलाती है वो राज्य से कैसे अलग कहलाएंगे? इतही हाका मेहरबानी, इतनी हक मेहरबानी कहाँ? जहाँ राज्य की, जो राज्य का रस है मोमिनों का दिल, जिस मोमिन दिल के अंदर राज्य की बैठक बताई गई है, वही राज्य का मेहरबानी भी है, वही राज्य का मेहर भी है, लाड़ भी, प्यार भी है। इतही हुक्म और इतही जहाँ राज्य जिस दिल में, रूहों के दिल में बैठक है, वहीं पर राज्य का हुक्म भी है, वहीं राज्य का इलम भी है। जो तो इता जो सा इशक
क्यों ना आवही। तो इतने जो क्यों नहीं, जहाँ राज्य जिस मोमिन दिल के अंदर राज्य की बैठक है वहीं राज्य का इश्क हो गया, राज्य का महल हो गया, राज्य का इलम भी हो गया है। इससे तो फिर राज्य का वहाँ जोश क्यों नहीं आएगा? अवश्य जोश आएगा। इंद्रावती जी कह रहे अपने आप के लिए, जिस इंद्रावती के दिल के राज्य ने अपना बैठक बना लिया हुआ है, हुक्म भी आ गया है, इलम भी आ गया है और जोश भी आ गया, सब कुछ किसक भी आ गया, वहाँ जोश क्यों नहीं आएगा? अवश्य राज्य का जोश तो आएगा ही। जो हक के दिल में धरे कदम, जो हक के दिल में धरे कदम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगर राज्य ने अपना चरण कसरी चरण कमल मोमिनों के दिल में रख ही दिया हुआ है तो वहाँ सब कुछ आ गया है। सोई सहोर अरस का, सोई सहोर अरस का कहते हैं, सोई मैंने वही परम धाम का सहोर कहलाता है। यही परम धाम विचार का परम धाम बुद्धि कहलाती है कि दिल के रूहों के दिल के अंदर सिर्फ राज्य की बैठक होती है, राज्य के सिवा कुछ नहीं होता है। जो कहा हक इलम, जो कहा हक इलम, जो हक के इलम ने बताया हुआ है कि मोमिनों के दिल के अंदर सिर्फ राज्य की बैठक होती है। मोमिनों की नजर में सिर्फ राज्य होते हैं, राज्य से कुछ होता ही नहीं है। सोई मोमिन पे बेसकी, सोई मोमिन बेस कहते हैं, सोई मैंने यही मोमिनों पर बेसकी होती है, बेशक ज्ञान बेशक सहूर होता है कि धनी के सिवा कुछ है ही नहीं, सिर्फ धन ही है सब कुछ है, बस और कुछ है ही नहीं। यही तो बेशक ही कहलाती है। जो अर्श रूहे जुदे ना खसम, जो अर्श रूहे जुदे ना खसम कहते, जो अर्श के रूहे आत्माएं हैं वो खसम से जुदे है ही नहीं है, अलग है ही नहीं है, अलग मानती ही नहीं है। यही तो जय की परम नाम का सहूर कहलाता है। यो अर्श रूहे जुदे ना खसम, यो अर्श रूहे जुदे ना खसम, सोई सहुरा अर्श का, सोई सहूरे अर्श का, जो कहया हक इलम, जो कहया हक इलम, सोई मोमिन पे बेशक, सोई मोमिन पे बेश की। जो अरस रोहे जुदे ना खसम, यों अर्श रूहे जुदे ना खसम, यों अर्श रूहे जुदे ना खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर।